इनकलाब जिंदाबाद। डाकघर को निजीकरण नहीं चलेगा, आरएमएस को निजीकरण नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तानाशाही हाय हाय, तानाशाही हाय हाय, तानाशाही हाय हाय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा है जंतर मंतर। लाल सलाम के साथ जो प्रोग्राम शुरू हुआ था अब वो अपनी परिणति पर पहुंच गया है। लेकिन लीडर्स रेड सैल्यूट, वर्कर्स यूनिटी, इनकलाब जिंदाबाद, आवर लीडर्स जिंदाबाद, इस तरह के नारे लग रहे हैं जंतर मंतर पर। पूरी तरीके से पोस्टमैन जितने भी हैं और जो उस पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर अब गाज ऐसा लग रहा है गिरने वाली है। जो प्राइवेटाइजेशन का दैत्य है मुंह बाए खड़ा हुआ है इस समय। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम की भी बात आप लोग कर रहे हैं, बहुत सारी डिमांड्स हैं आप लोगों की। मूल मुद्दा क्या है, सरकार चाहती क्या है? सरकार का तो एक ही चीज़ है, अब सरकार एक ही चीज़ चाहता है। अभी हमारा डिफेंस जो है, डिफेंस को प्राइवेटाइज कर दिया। बाकी LIC का भी शेयर बिक्री होने लग गया। अभी डाक भर एक डिपार्टमेंट है, उसी डिपार्टमेंट को ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं और उसको सीधा साधा ले नहीं पा रहे हैं। जरिया लेके आते हैं NDC, नोडल डिलीवरी सेंटर। वो नोडल डिलीवरी सेंटर क्या होगा ना, एक शहर में 1-2 जगह रहेगा, पब्लिक हरासमेंट बढ़ेगा। इसमें पार्सल डिलीवरी के नाम पे लेके आए। बाद में अभी पंजाब में शुरू कर दिए हैं सेंट्रल डिलीवरी सिस्टम। टोटल डिलीवरी हर शहर के अंदर में जहां 40, 50, 10 पोस्ट ऑफिस था उसको 1-2 में सिमट देने के लिए चाहते हैं। सारे पोस्टमैन उधर चले जाएंगे और सारे डिलीवरी सिस्टम जो है RMS से जो डाक आता था वहीं जाएगा, वहीं से डिलीवरी होगा। ये रहा ये नोडल डिलीवरी सेंटर का बात में। सेंट्रल डिलीवरी में पब्लिक हरासमेंट बढ़ता है, इसको हम जब रखते हैं उसमें वो दिक्कत करते हैं। नया पेंशन का स्कीम जो बात है, अभी पेंशन में दिखा गया 3000, 4000 लेके जाते हैं। JFR जैसे हमारा सेक्रेटरी जनरल कॉन्फेडरेशन ने बताया, हम लोग का जॉइंट प्रोग्राम लेकर चले हैं। अभी अगला जो है 10 तारीख को अगस्त में रामलीला मैदान में NJCA और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दोनों मिलकर रहेंगे। वहाँ पर 5 लाख करीबन आदमी आएंगे। हमको नया पेंशन के जगह में गारंटेड पुरानी पेंशन हमको चाहिए, ये हम लेंगे। ये हमारा डी-रिकॉग्नाइज के बारे में NAP एक संगठन है, वो 1906 से है, जबकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे। वहीं से 154 यस मैं बोल रहा हूँ, हमारा संगठन 1906 से बना है, लेकिन हम कम्प्लीटली 1956 से बने हैं, 1954 से बने हैं। और 1954 से आज तक जितना भी डाक विभाग में लड़ाई हम बन के आए हैं और हमारा 72-73% मेंबरशिप है। खाली पोस्टमैन MTS नहीं, इसमें क्लास 3 है, पोस्टल असिस्टेंट, सटिंग असिस्टेंट, GDS यूनियन, सारे ही हिंदुस्तान में 1,56,000 पोस्ट ऑफिस सबको हम चलाते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए विचार। जब बात होती है देश में कोई संकट आता है, किसी तरह की अगर सरकार को कोई योजना लागू करनी होती है तो सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की तरफ नज़र जाती है कि उनको कहते हैं ऑलराउंडर माना जाता है। उनको हर चीज़ करा लेते हैं, बैंकिंग करा लें उनसे, डिलीवरी करा लें उनसे, अपनी योजनाओं का प्रचार करा लें, सब चीज़ जब कोशिश करती है सरकार। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या लगता है इस सबको कमज़ोर करने की बात हो रही है? बात तो सही है। हमारा विभाग तो हर गांव में है, हर गांव में एक दफ्तर मिलता है। मैं अभी जिक्र किया कि 1,56,000 पोस्ट ऑफिस हैं, इसको बोलते हैं आउटलेट अंग्रेजी में। और वहाँ पे जाके सारे काम हो जाएगा। आधार भी हम करेंगे और UPI भी हम करेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आपको जब कुछ देने की आएगा? नहीं, हम देने वाले लेने वाले नहीं है। हम एग्जिस्टेंस चाहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रहे पब्लिक का सर्विस देने के लिए। अगर ये खत्म हो गया तो क्या सब प्राइवेट कंपनियों का राज हो जाएगा? पक्का गारंटी है। अभी शुरू हो गया, आपके सामने STD बूथ सारे आया था। अभी MTNL बना था, अब BSNL बना था, अभी खत्म है, हम चले गए। BSNL पे तो गाज गिरने ही वाली है, सब कुछ उसका नहीं गिर चुका है, वाली नहीं है, खत्म हो चुका है, कोई नहीं है उधर। खाली प्राइवेट कंपनियां 5G की तरफ जा रही है, तब BSNL 3-4 में रहते हैं, 4 भी नहीं पहुंचा। बस यही तो पॉलिसी है गवर्नमेंट का, हमको बोला जाता है। जानबूझ के क्या कमजोर कर रही है गवर्नमेंट? यस
है अच्छा, एक और बात बड़ी उठ रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग लगातार, वो चाहे आपका ही सेक्टर है, हर सेक्टर से आ रही है, न्यू पेंशन स्कीम का लगातार विरोध हो रहा है। तो उस विषय पे जब मैंने देखा आपका, तो आपका भी वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, तो ऐसा क्या है? वो तो सरकार तो कसीदे पढ़ रही है कि न्यू पेंशन स्कीम में ये मिलेगा वो मिलेगा। व्हाट डू यू थिंक? So, comrade, let me press. So, from 1/1/2004, this NPS scheme has been introduced in this country. But you all should understand the work is done by the old pension scheme as well as new pension scheme is the same. But our demand is, see, because of our struggles, this 10 government earlier it was 10% from the official side, 10% by the government side. Because of our struggle, that has been enhanced to 14%. Because of our struggles, that gratuity they are getting, that new pension scheme people. Because of our struggle, the third one is very funny thing. How means the person, the NPS person who dies on the service, his family will get the old pension. So what a fun it is. So what we are demanding, see the logic. We are demanding 50% of the last paid on should be the minimum pension. Okay. But according to the statistics, if we get a small calculation, suppose in starting extent is 24,500 is basic pay. His contribution is 2,450 per month, and the government contribution is more than 3,000. So altogether it comes to 5,600. In a year, he is going to contribute entire around 75 to 80,000. But the government is saying that. Let me complete. Okay. 75 to 80,000 from the we are contributing to the government. The government keeping this amount and putting the share market, mutual fund and LIC, they are telling you will get a huge pension after 35 years. That's my question. Your future is depend on the market. We also worked on we also worked on the new pension scheme, but our outlook it looked like very nice. But can you imagine the what type of government is going to come in after 35 years? What government is going to assure us? But our demand is 50% of the minimum pension should be there. Afterwards, you give any time of pension, we don't have any objection. That's what our demand. That's what the NPS should be scrapped and the OPS should be. सर, क्या ये हाथी के दांत हैं? जो नई पेंशन स्कीम है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और मतलब दिखने में तो लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, लेकिन जब धरातल पे आता है, एक्चुअल में आता है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम ही बेहतर लगती है। क्या लगता है? What do you think? परिचय दे दे। My question is, परिचय दे दे। हाँ, परिचय आप बता दीजिए अपना परिचय। मैं SB यादव, सेक्रेटरी जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर। पूछिए क्या। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हाथी के दांत है नई पेंशन स्कीम, जो दिखाने का और खाने का, और जब मिलने की बात आती है कुछ, तो कहने को तो बहुत कहती है सरकार नई पेंशन स्कीम में ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन जब एक्चुअल धरातल पे दिखता है तो बहुत कम मिलता है। इसीलिए आप ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं। जी, अभी तक गवर्नमेंट ने न्यू पेंशन सिस्टम में ये अश्योर ही नहीं किया कि वो कितनी पेंशन होगी। इसको समझना होगा, जो हमारी ओल्ड पेंशन सिस्टम है ये लीगल वैलिड पेंशन सिस्टम है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट के DS नकारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक संवैधानिक पीठ ने 17 दिसंबर 1982 को एक निर्णय दिया था। उसमें बाकायदा डिफाइंड किया था कि पेंशन जो है वो सरकार कोई खैरात नहीं देती है, ये डेफर्ड वेज है। योर कंट्रीब्यूशन डेफर्ड वेज है। और डेफर्ड वेज को भी सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि व्हाट इज़ डेफर्ड वेज। एक्चुअली में जब कर्मचारियों का वेतन तय होता है, निर्धारित होता है, तो वो 35 सालों में स्प्रेड कर दिया जाता है, और चूंकि उनको पेंशन देना होता है, इसलिए वास्तविक जब हम सेवा करते हैं उस दौरान हमें वेतन कम मिलता है, क्योंकि हमको पेंशन देना होता है, इसलिए कुछ हिस्सा वेतन निर्धारण के समय ही कम कर दिया जाता है, जिसको डेफर्ड वेज कहते हैं। और वो डेफर्ड वेज के एवज में हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमें पेंशन मिलती है। न्यू पेंशन सिस्टम में जो सबसे बड़ा खतरा है कि 1/1/2004 के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से जो NPS सिस्टम लागू हुआ है, उसमें जो नया बच्चा आएगा नौकरी में वो हमारा ही वेतन पाएगा, डेफर्ड वेज पाएगा, उसके बावजूद वो 10% अपने वेतन से देगा, पूरे ज़िंदगी में 10% कम वेतन पाएगा। कंट्रीब्यूशन भी करेगा। हाँ, समझ गया। कंट्रीब्यूशन भी करेगा। वेतन मान दो तरीके के नहीं किया गवर्नमेंट ने।
पेंशन दो तरीके दो के तरीके किया। का कर दिया। वो वेज भी डेफर्ड पाएगा कम हाँ। पूरे नौकरी और में, पैसा भी देगा। 10% भी देगा, और उसको गारंटी नहीं है कि उसको पेंशन क्या मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम ओरिजिनल एनपीएस में जाते हैं तो इसको 3 हिस्से में डिवाइड किया था, 40-40 और 20% में, ठीक है। 20% ग्रोथ फंड के नाम पे रखा था, 40% उसको वो लौटा देगा गवर्नमेंट, चाहे उसको आप ग्रेजुएटी मानिए, चाहे वो जो भी मानिए, और 40% गवर्नमेंट मतलब पीएफआरडीए किसी एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट करेगी, और वो इन्वेस्टमेंट में जो पैसा मिलेगा वो उसकी पेंशन होगी, और वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। और भारत का स्टॉक मार्केट कोई स्टेबल नहीं है। बारिश हुआ Fluctuate होता रहता है। बारिश हुआ तो बढ़ गया, सूखा पड़ गया तो कम हो गया। तो वो हमारे कर्मचारी का पैसा गारंटेड नहीं है। हमारी यही मांग रही है कि हमें मिनिमम एश्योर्ड गारंटी पेंशन घोषित किया जाए, ठीक है। और दूसरा है कि संघर्षों के बाद उसमें सुधार तो हुए हैं, आज भी भारत सरकार उसमें सुधार के पक्ष में है, और हमारे संघर्ष, लेकिन जब जड़ी खराब है, गलत है, तो फिर सुधार की क्या जरूरत है? वही हम कह रहे हैं कि 2 फोरम पे कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के साथ चरणबद्ध आंदोलन कर रही है, जिसके सिलसिले में प्रथम परिणाम आ रहे हैं सर कुछ राज्यों में। 14 मार्च को यहाँ संसद का घेराव किया गया था, और उसके बाद एक एनजेसीए फोरम है जिसने देश में जितने भी संगठन पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, पुरानी पेंशन के लिए, उनको इकट्ठा किया, और एनजेसीए के बैनर पे भी एक जॉइंट फोरम ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन बना है, उसके बैनर तले भी समानांतर आंदोलन चल रहा है। इन दबावों के बाद सरकार ने वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी गठित किया है, जो उसमें ये करेगी, और उसकी 2 दौर की मीटिंग हो भी चुकी है। लेकिन हमारा साफ कहना है कि हमें सुधार नहीं चाहिए, एनपीएस में सुधार नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम, सिर्फ और सिर्फ हमें पुरानी पेंशन चाहिए। क्योंकि वो कमेटी जो गठित हुई है उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यही है 2 पॉइंट कि एनपीएस में क्या सुधार किया जा सकता। हमारा साफ कहना है कि हमें सुधार नहीं चाहिए, हमें अश्योर्ड गारंटेड पेंशन सिस्टम चाहिए ओल्ड, जो कहता है कि आखिरी महीने के रिटायरमेंट के आखिरी वेतन के 50% उसका पेंशन होगा, और उस पर उसको डीए भी मिलेगा। बहुत अच्छी तरह से, बहुत गहराई से पूरा पेंशन का खाका खींच दिया कि नई पेंशन, इतनी गहराई से शायद बहुत कम लोग बात करते हैं। हाँ बोलिए। इस सिलसिले में 10 अगस्त को रामलीला मैदान पर जॉइंट फोरम ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन सिस्टम, मतलब एनजेसीए के बैनर पे 10 अगस्त को रामलीला मैदान पे रैली है, जिसमें हमारा टारगेट 5 लाख कर्मचारियों का है। 5 लाख। उसमें रेलवे, डिफेंस, सारे संगठन है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, शिक्षक भी है, यूनिवर्सिटी, सब हिला देंगे सर। और दूसरा जो हमारा आंदोलन है, कॉन्फेडरेशन और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के साथ मिलके, वो 3 नवंबर को वहीं रामलीला पर अन्य मांगों पर। अच्छा, ये सरकारें होती हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी लाए न्यू पेंशन स्कीम, लेकिन वो कांग्रेस की सरकार आई, कोई आई, सबने तो यस किया सर। मैं दुख का साथ बताऊंगा, आप लोग नौजवान हो देश के, मैं ये नहीं बोलना चाहिए मीडिया पर्सन को, आप लोग देखते जाते हो क्या क्या नहीं होता है सब कुछ। एक मिनट, वाजपेयी जी का पहले कोई भी सांसद और कोई भी एमएलए को पेंशन नहीं, और उसी जगह पे कई पेंशन आ रहा है, तो वो पेंशन लाए उनके लिए, और हमारा पेंशन को ख़त्म कर दिए, और उसी दिन से हमारा लड़ाई चल रहा है, लड़ते आएंगे। और हमारा जो है चीज़, अभी तो हमारा यादव जी ने डिटेल्स बताया, वो कन्फेडरेशन का सेक्रेटरी जनरल है, हमारा भी वही मांग है, हम लड़ते रहेंगे और पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। अगर इसमें नहीं होगा तो सरकार तो जानता है क्या होता है। अच्छा, डी रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है, ऑर्डर जो आया है अभी नेशनल फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन, उस पर क्या कहेंगे सर? ये जो ऑर्डर है सर, ये जो ऑर्डर है कि डी रिकॉग्नाइजेशन हुआ है नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय एंड ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन,
ग्रुप सी का, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? और ये रिस्टोर करने की बात हो रही है। खड़से जी को बोलिए इधर, ये जी आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं बोल रहा है सेक्रेटरी जनरल। डीरिकॉग्नाइजेशन का इशू जो आया है हमारा स्पीच में रखें, हम कंट्रीब्यूशन किए थे। हमारा सेक्रेटरी जनरल साथी जनार्दन मजूमदार जी बताएं कि हम किसान मोर्चे के लिए पैसा दिए थे, हम एक्चुअली पैसा दिए थे कन्फेडरेशन को, कन्फेडरेशन गया उधर, वो जाके गया एक तरफ से सरकार की ओर से हटा के, हम अगर रीढ़ के हड्डी होते हुए डिपार्टमेंट में लड़ रहे हैं उसको हम खत्म करेंगे। ये स्टॉप मर्जर ऑफ सॉर्टिंग असिस्टेंट विद पोस्टल असिस्टेंट, क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? हमारा दो कंसेप्ट है, एक आरएमएस है, एक पोस्ट ऑफिस है। आरएमएस में काम करते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं पोस्टल असिस्टेंट। अभी आरएमएस और पोस्ट ऑफिस से दोनों को मिला के एक घर बनाने के लिए जा रहे हैं, जिसको हम विरोध करते हैं, क्योंकि आरएमएस फंक्शन करता है रेलवे मेल सर्विस स्टेशन में, पोस्ट ऑफिस फंक्शन करता है पब्लिक के अंदर में, सिटी के अंदर में। ये जो खाई है इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्टीमेटली आरएमएस को ख़त्म किया जाएगा, उसके बाद पोस्ट ऑफिस को ख़त्म किया जाएगा। जी सर। बस एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कई अलग अलग विंग्स हैं और उनका कोऑर्डिनेशन में काम होता है। जो एक टीएसआर कमेटी गठित हुई थी, उनके रिकमेंडेशन को ये डिपार्टमेंट पर्दे के पीछे से लागू कर रहा है। आरएमएस का अलग कार्य शैली है, पोस्टल पीए का अलग कार्यशैली है, और वो दोनों को मर्ज करना चाहते हैं, जिससे ये होगा कि आरएमएस समाप्त हो जाएगा। देखिए, बहुत बड़ी बात हो रही है, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है। किस तरीके से पूरी तरह से जंतर मंतर पे एम्प्लॉइज़ परेशान हैं और सरकार की नीतियों पे सवाल उठा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे क्या जाएगा। 10 अगस्त की कॉल है, बड़ी कॉल है रामलीला मैदान की, सब कुछ देख रहे हैं। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज राजी, जय हिंद जय भारत।